नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज बात होगी जन्म कुंडली के 12वें भाव में बुध का क्या प्रभाव होगा। पूर्व में हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु और शनि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। साथ ही हमारा कार्यक्रम निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण भी चल रहा है, तो जो दर्शक अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं वो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस हमें भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम आपका भी विश्लेषण अवश्य करें। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बुध को ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है। तो ग्रहों में राजकुमार बुध जब प्रथम भाव में होंगे तो क्या परिणाम होगा, और बुध से हम क्या देखते हैं, बुध से हम विचार क्या करते हैं। तो बुध से हम विचार करते हैं कम्युनिकेशन स्किल का, कि व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल कैसा होगा, उसकी भाषा कैसी होगी, भाषा शैली कैसी होगी, भाषा पर पकड़ कैसी होगी, और वह कितना बुद्धिमान होगा, उसकी बुद्धि कितनी तेज होगी, तो वह कितना शौकीन होगा, इसका भी विचार हम करते हैं। और लग्न तो हमारा व्यक्तित्व है ही, तो जब लग्न में बुध स्थित होंगे तो ऐसा व्यक्ति विद्वान बनेगा, बुद्धिमान होगा, बहुत तेज दिमाग वाला होगा। और चूँकि ग्रहों में राजकुमार है बुध, तो और ये कुमार स्थिति के ग्रह को दर्शाते हैं, ये प्रकृति को दर्शाते हैं ये, तो ऐसा व्यक्ति विनोदी स्वभाव का होगा, थोड़ा चंचल भी होगा, मनमौजी होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा और मूडी होगा और हास्य विनोद में विशेष रुचि लेगा। तो यहाँ पर ये जो बुध की स्थिति है, यह स्थिति कई मायनों में बहुत शुभ होती है। और लग्न में बुध व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का काम करते हैं, और ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व काफ़ी बढ़ा चढ़ा होता है और व्यक्ति समाज में मान सम्मान भी प्राप्त करता है। यहाँ पर बुध चूँकि कंप्यूटर और मैथ्स के भी कारक होते हैं, तो यहाँ यदि शुभ स्थिति में बुध हुए तो ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर का जानकार होगा और गणितज्ञ होगा। अब मैंने यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया कि शुभ स्थिति में होंगे तब, बिल्कुल ये जो मैं फल बता रहा हूँ ये तब होंगे जब बुध शुभ स्थिति में होंगे। अब शुभ स्थिति में ग्रह कब होते हैं? जब अपनी स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, शुभ वर्गों में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तब ये फल जो है परिलक्षित होंगे। और यह भी देख लेना होगा कि लग्न में जो बुध हैं वह अकेले हैं कि अन्य ग्रहों के साथ हैं, क्योंकि जब वह अन्य ग्रहों के साथ होंगे तो जो ग्रह युति परिणाम होते हैं वह भी तो मिलेंगे। तो बहुत सारी जो बातें हैं उनको भी ध्यान में रखना है। तो यह लग्न में बुध का एक सामान्य फलादेश। हाँ, कुछ गुण तो जो है व्यक्ति में अवश्य आते हैं। जैसे अगर बुध लग्न में हो और व्यक्ति और बुध पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति तेज दिमाग का होगा ही, और मैथ, साइंस इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेगा और जल्दी ग्रस्त कर लेगा। परंतु यदि यही इस बुध पर बुध शत्रु राशि में हो, शत्रु ग्रहों का प्रभाव हो, पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो फिर उस परिस्थिति में उतना सुफल नहीं मिल पाएगा। बुध की जो सप्तम दृष्टि होगी वह लग्न पर होगी। तो जो सप्तम दृष्टि लग्न पर माफ़ कीजिएगा, बुध की जो सप्तम दृष्टि होगी वह सप्तम भाव पर होगी। जब बुध लग्न में होंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, और सप्तम भाव पर जो बुध की दृष्टि होगी तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी होगा वह भी विनोदी स्वभाव का होगा, तेज दिमाग का होगा, मैथ्स और साइंस में रुचि रखेगा और व्यवहारिक भी होगा, व्यवहार कुशल भी होगा। तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति। तो वहीं बुध यदि वाणी स्थान में होंगे, धन कुटुंब, यह भाव धन भाव है, यह भाव वाणी भाव है, यह भाव कुटुंब को दर्शाता है, तो व्यक्ति की वाणी जबरदस्त होगी। ऐसा व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन स्किल होगा वह लाजवाब होगा, विद्वान होगा और ज़बरदस्त वक्ता होगा। अपनी वाणी से जनता को मंत्र मुग्ध कर देगा, जो श्रोता हैं उनका दिल जीत लेगा, ऐसी ज़बरदस्त वाणी होगी। लेकिन ये जो मैं फल बता रहा हूँ ये तभी होंगे जब बुध शुभ स्थिति में हो, शुभ प्रभाव में हो। ऐसे व्यक्ति का जो कुटुंब है,
कुटुंब में भी सुखद वातावरण रहता है और ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति, चल अचल संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। परंतु यदि कहीं पर भी बुध पर अशुभ प्रभाव हुआ तो इन शुभ फलों में कमी आएगी। जब बुध यहाँ होंगे तो बुध की जो दृष्टि होगी वह कहाँ होगी? बुध की दृष्टि होगी अष्टम भाव पर, और जब बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी तो ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं को जानने वाला, रिसर्च की तरफ जाने वाला, खोजी प्रवृत्ति का होगा और अपने जीवन काल में इन चीज़ों को भी वह बहुत महत्व देगा। बुध यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में होंगे, तीसरा भाव है पराक्रम का भाव, तो तीसरा भाव भाई बहन को दर्शाता है। तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन के एक्सप्रेशन का विचार करते हैं, यानी अभिव्यक्ति देखी जाती है। तो पंचम से एकादश होने की वजह से यह भाव बुद्धि के लाभ को भी दर्शाता है। और बुध बुद्धि के ग्रह, तो बुद्धि से लाभ देने वाले ग्रह यदि उसी भाव में स्थित हो जाएं तो ये कमाल का फल दे सकते हैं। और वैसे भी तीसरे भाव में तो जो पराक्रम भाव है, अशुभ ग्रह जो पाप ग्रह हैं वो तो अच्छा परिणाम देते ही हैं, परंतु शुभ ग्रह भी यहाँ स्थित हो जाए तो वसुमती योग लगा देते हैं। और यह योग धन के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ योग माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में वसुमती योग लग गया तो यह केमद्रुम योग को भी भंग करने की क्षमता रखता है। बुध यहाँ होंगे तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि से लाभ कमाने वाला, मेहनत करने वाला, एक शुभ ग्रह की भाग्य भाव पर दृष्टि जाएगी तो भाग्य भाव पर दृष्टि जाने की वजह से भाग्य भी खूब साथ देगा। भाई बहनों से संबंध मधुर रहेगा, भाई बहनों से के प्रति जातक लगाव रखेगा और जातक उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी प्रयासरत रहेगा। यानी बुध की यहाँ ये देख लेना आवश्यक होगा कि बुध की जो बाकी D9 और D10 चार्ट हैं उनमें बुध की क्या स्थिति है। अब अगर बुध जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में होते तो चतुर्थ भाव दर्शाता है भूमि भवन वाहन के सुख को, माता के सुख को, जनता में लोकप्रियता को। अब बुध यहाँ स्थित होंगे तो बुध माता से विशेष स्नेह, माता ऐसे जातक को अपनी माता से विशेष स्नेह और प्रेम मिलेगा। ऐसे जातक को जनता से विशेष सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा। ऐसा जातक जनता में लोकप्रिय होगा और जनता में उसकी बातों को सुनी जाएगी। ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी, चल अचल संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। परंतु कई बार यदि बुध जैसे इसी लग्न में बुध षष्ठेश होकर के यहाँ स्थित हो जाए तो फिर उस परिस्थिति में यह माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़े से बाधक बनते हैं, माता सुख में कमी करते हैं। बुध की दृष्टि होगी दशम भाव पर, तो दशम भाव में दृष्टि होने से बुध अपने कारकत्व की चीज़ों से, बुध के कारकत्व की चीज़ों से व्यक्ति लाभ कमा सकता है। जैसे वकालत से लाभ कमा सकता है क्योंकि कर्म भाव पर दृष्टि है। व्यक्ति अध्यापन से लाभ कमा सकता है, ऐसा व्यक्ति लेखन से लाभ कमा सकता है। तो ये एक बुध की बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, एक चीज़ यहाँ कह दूँ कि वीडियो के अंतिम में मैं बुध से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें भी बताऊँगा, तो शुरू से अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो ग्रहों के साथ स्थित होकर के कई चमत्कारी परिणाम भी देते हैं। अब यहाँ पर यदि बुध स्थित होंगे तो यहाँ पर बुध का यह देख लेना परमावश्यक होगा कि बुध का और किन ग्रहों के साथ संबंध बन रहा है। बुध अगर यहाँ मजबूत स्थिति में हुए तो व्यक्ति अपने जीवन काल में खूब ऊंचा उठता है। अब यदि बुध जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित होते हैं, पंचम भाव बुद्धि का भाव, ज्ञान का भाव, विवेक का भाव और बुध बुद्धि के ग्रह, तो पंचम भाव में जिनके बुध होते हैं वह जबरदस्त विद्वान होते हैं, अतुलनीय विद्वान होते हैं, अद्वितीय विद्वान होते हैं। बुध की दृष्टि लाभ भाव पर होती है तो लाभ भाव पर दृष्टि होने की वजह से ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि का जबरदस्त लाभ लेते हैं। ऐसे व्यक्ति स्टॉक मार्केट से बहुत लाभ कमा सकते हैं यदि पंचमेश और राहु की स्थिति अच्छी और भाग्य भाव और भाग्येश की स्थिति अच्छी है तो। बुध यहाँ पर स्थित होकर के संतान सुख भी देंगे, संतान आज्ञाकारी होगी, क्योंकि यहाँ पर शुभ ग्रहों का संबंध बन रहा है संतान भाव से, तो संतान योग्य और आज्ञाकारी होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बुध यहाँ स्थित होकर के जातक को गणितज्ञ बना सकते हैं,
साइंटिस्ट तक बना सकते हैं यदि बहुत अच्छी स्थिति में हुए, नहीं तो बहुत अच्छे मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, या बहुत अच्छे बिजनेसमैन ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनका बुध यहाँ पर स्थित हो। अब बात करते हैं छठे भाव की। यदि बुध जन्म कुंडली के छठे भाव में हुए तो छठे भाव में बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, परंतु पुनः कहूँगा कि तीसरा भाव और तीसरे भाव की तरह छठा भाव भी उपचय भाव है, और उपचय भाव को हम धन से जोड़ के देखते हैं। तो भले ही व्यक्ति शत्रुओं पर उतना हावी नहीं रह पाए, परंतु ऐसा व्यक्ति धन के मामले में भाग्यशाली हो सकता है और वह धन कमा सकता है यदि बुध शुभ राशियों में हो जाए, परिवर्तन योग बन जाए, विपरीत राजयोग बन जाए, लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, तो बुध यहाँ लाभ देने की भी क्षमता रखते हैं। बुध की दृष्टि व्यय भाव पर होगी तो व्यय भाव पर दृष्टि होने की वजह से बुध जीवन में व्यय तो करा देंगे, ऐसा जातक व्यय करेगा, पर हाँ, और ऐसा जातक यात्राएं भी बहुत कर सकता है, खास करके विदेश यात्रा। बुध छठे भाव में हुए और अगर उनकी दृष्टि पड़ी 12वें भाव में तब, और ऐसे व्यक्ति अपने प्रोफेशन के कार्य से संबंधित जो है उनको विदेश जाने का मौका मिलता है, परंतु उसके लिए चतुर्थेश की स्थिति, द्वादशेश की स्थिति और भाग्येश की स्थिति भी उतनी ही विचारणीय हो जाएगी। बुध जब यहाँ स्थित होंगे तो जातक को बुध से संबंधित रोग हो सकते हैं। बुध यहाँ स्थित होंगे और बुध वक्री हो गए या बुध पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो गया तो ऐसे जातक को त्वचा संबंधित विकार, कहीं चंद्रमा भी वहीं हुआ और चंद्रमा भी पीड़ित हुए तो श्वास संबंधित विकार, तो ऐसे परेशानियां भी बुध यहाँ पर मैंने देखा है कि जब बुध, खास करके जब बुध छठे, 8वें और 12वें भाव में होते हैं तो इनसे संबंधित परेशानियां भी बुध दे देते हैं। अब अगर बुध सप्तम भाव में हुए, सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव, तो सप्तम भाव दशम से दशम होने की वजह से कर्म और व्यवसाय को भी दर्शाता है। तो जब बुध यहाँ होंगे, और जब बुध यहाँ होंगे तो बुध की दृष्टि लग्न पर भी होगी, तो यहाँ पर बुध जातक को बुद्धिमान बना देंगे, वैवाहिक सुख भी बहुत मिलेगा और जीवन साथी बहुत बुद्धिमान होगा। लेकिन वैवाहिक सुख का पूर्ण आनंद तभी मिल पाएगा जब अगर पुरुष हैं तो जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में हो, और अगर स्त्री है तो गुरु मजबूत स्थिति में हो। ऐसे जातक अच्छे लेखक, संपादक हो सकते हैं। ऐसे जातकों की जो व्यवसाय की समझ होती है और उससे संबंधित जो बुद्धि होती है कमाल की होती है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में अपने प्रयत्नों से ऊंचा उठते हैं, और चूंकि बुध की दृष्टि लग्न पर होती है तो कहीं बहुत शौकीन होते हैं, मजाकिया होते हैं, और अगर लग्न मजबूत हुआ तो ऐसे जातक कष्टों में भी मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो बुध की स्थिति अच्छी, बुध यहाँ हो और धनेश और लाभेश और भाग्येश अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे जातक बिजनेस में कमाल करते हैं और सफल बिजनेसमैन बनते हैं। बात करते हैं बुध के अष्टम भाव में। अगर अष्टम भाव में बुध हो तो क्या परिणाम मिलेंगे? तो अष्टम भाव आयु और मृत्यु का भाव, तो अष्टम भाव संकटों और दुर्घटनाओं का भी भाव है। यहाँ पर बुध यदि होंगे तो जातक सबसे पहले यह देख लेना होगा कि बुध क्या विपरीत राजयोग बना रहे हैं क्या, या लग्नेश मजबूत स्थिति में है, ये सब चीज़ें देख लेनी होंगी। यहाँ पर भी बुध बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पर होते हैं तो जो दृष्टि होती है वाणी, धन और कुटुंब पे होती है, तो ऐसे जातक चूँकि वाणी से संबंध बन रहा है तो ऐसे जातक बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, और यही बात दूसरे भाव के लिए भी है। यहाँ पर बुध हो और सूर्य अच्छी स्थिति में हो, जैसे यहाँ बुध हो और सूर्य भाग्य स्थान में हो जाए, या यहाँ पर अच्छी स्थिति में हो जाए, तो ऐसे जातक न्यायाधीश के पद तक भी पहुँच सकते हैं। बुध यहाँ स्थित होकर के जातक को खोजी प्रवृत्ति का बना देता है, और ऐसे व्यक्ति अच्छे पत्रकार बन सकते हैं जिनको हम खोजी पत्रकार कहते हैं। न्यूज़ को खोज करके ले आना, रहस्यों से भरी दुनिया में सेंध लगाना, और वहाँ से कई जो छिपी हुई चीज़ें हैं, जो हिडन चीज़ें हैं, उनको बाहर लेकर के आना, ये काम किसका है? बुध का काम है। परंतु बुध यहाँ पर श्वास संबंधित रोग, त्वचा संबंधित विकार, स्नायु विकार, ये सारे विकार बुध यहाँ पर दे देते हैं।
बुध यहाँ पर हो, राहु के साथ हो, तो व्यक्ति को एक्जिमा, सोरायसिस, एलर्जी, इनकी भी संभावना जीवन काल में बनी रहती है। बुध यहाँ पर हो तो ऐसे जातक बहुत ही दूर दृष्टि रखते हैं और इनकी जो अंतर्दृष्टि होती है वो बहुत पैनी होती है। परंतु बुध यहाँ पर अगर राहु के साथ हो जाए तो जड़त्व योग बन जाता है, और यहाँ पर जो जड़त्व योग है वो बहुत शुभ परिणाम नहीं देता। अब अगर जन्म कुंडली में नवम भाव में बुध हो, भाग्य भाव है, और यहाँ पर स्थित होकर के बुध बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, व्यक्ति को भाग्यशाली बना देंगे, धर्मात्मा बना देंगे, परोपकारी बना देंगे, पराक्रम पर दृष्टि डाल के पराक्रमी भी बना देंगे। ऐसा जातक धर्म कर्म में रुचि रखने वाला, जन कल्याण के लिए कार्य करने वाला और अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से अपने भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। ऐसे जातक को पिता से भी सहयोग मिलेगी और पिता का सुख भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तो यहाँ पर बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। बुध यदि दशम भाव में, दशम भाव कर्म का भाव, राज्य सुख का भाव, पिता की स्थिति का आकलन इस भाव से करते हैं, यहाँ पर जब बुध होंगे तब जातक बहुत अच्छा कर सकता है अपने जीवन में। ऐसे जातक बहुत सफल व्यवसायी, बड़े बिजनेसमैन या उच्च पद तक पहुँचते हैं। वकालत में न्यायाधीश हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं। ऐसे जातक मार्केटिंग और नेटवर्किंग के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल ज़बरदस्त होती है, और कई बार ऐसा होता है कि इनके कर्म से कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ हो। मार्केटिंग नेटवर्किंग के क्षेत्र में जातक अच्छा काम करते हैं। यानी कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तो दशम भाव में बुध की स्थिति बहुत अच्छी होती है। और जब दशम भाव में बुध होते हैं तो इनकी दृष्टि होती है कहाँ? जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर। तो चतुर्थ भाव पर एक शुभ ग्रह की दृष्टि भूमि, भवन और वाहन के सुख जातक को अपने जीवन काल में दे देती है। ऐसे जातक को माता का सुख भी मिलता है। अब यहाँ पर बुध हो, और बुध यहाँ पर जैसे केंद्र में है, उच्च के हो गए, भद्र योग बना दिए, या ये उच्च ग्रह के साथ स्वयं स्थित हो गए, तो कहना ही क्या। फिर तो जातक को अपने जीवन काल में खूब तरक्की मिलती है, और ऐसे जातक श्रेष्ठ लाभ भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर पिता से भी सहयोग मिलता है क्योंकि शुभ ग्रह है, और बुध की यहाँ स्थिति वसुमती योग का भी निर्माण करती है। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो दशम भाव में बुध हैं तो बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। बात कर लेते हैं लाभ स्थान की। अब अगर एकादश भाव में बुध हो तो कैसा फल मिलेगा? तो यहाँ पर भी तो वसुमती योग बनेगा, तो यहाँ भी श्रेष्ठ लाभ देते हैं बुध। हाँ, किस राशि पर हैं, कितने डिग्री पर हैं, नवमांश और दशमांश कुंडली में क्या स्थिति है, बार बार कहता हूँ कि इस पर भी ध्यान देना उतना ही आवश्यक है। क्योंकि मैंने तो अपने फल में बता दिया कि बुध यहाँ होंगे तो लाभ के कई मार्ग होंगे, इनकम के कई सोर्स होंगे, और आप देख रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली बुध यहाँ है परंतु आपके इनकम के कई सोर्स नहीं है। हो सके तो फिर आप कहें कि ये क्या, ये क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है कि आप अपने बुध के स्ट्रेंथ को चेक करें, डिग्री को चेक करें, किस राशि में है, जिस राशि में है उसके स्वामी की क्या स्थिति है, D9 D10 चार्ट को चेक करें, तभी आप किसी कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ बुध मेरे अच्छा फल या अच्छा फल क्यों नहीं दे रहे हैं, या फिर बहुत अच्छा फल क्यों नहीं दे रहे हैं, या फिर बुरा फल क्यों दे रहे हैं। ये जो भी चीज़ें हैं तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि जब बुध यहाँ होंगे तो व्यक्ति की जो इच्छा है, क्योंकि यह भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का भी भाव है, तो व्यक्ति की इच्छा पूरी होगी और अवश्य होगी। बुध की यहाँ से दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी, और जातक की संतान बुद्धिमान होगी, योग्य होगी और यशस्वी होगी। बुध यहाँ पर वसुमती योग का निर्माण करके व्यक्ति के जीवन काल में लाभ के कई सोर्स दे देंगे। तो वहीं मित्रों से और भाई बहनों से भी लाभ की स्थिति यहाँ पर बनेगी यदि बुध यहाँ स्थित होंगे। तो कुल मिला जुला करके बुध की यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है, और ऐसे जातक अपने जीवन काल में खूब तरक्की करते हैं, एक अच्छा ब्रेन रखते हैं। कई बार ये साइंटिफिकली सोचते हैं, और कई बार ये सूर्य बुध की यहाँ युति हो गई तो साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी स्थिति बुध की यहाँ पर। बात करते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में। 12वें भाव में बुध कैसा फल देंगे?
तो देखिए 12वें भाव में बुध अच्छा फल देते हैं। व्यय भाव है, शयन सुख का भाव है, मोक्ष का भाव है। यहाँ पर बुध स्थित होकर के थोड़ा व्ययशील बना देंगे। जातक व्यय खूब करेगा, जातक विद्वान होगा परंतु थोड़ा आलसी होगा, उसमें काम टालने की आदत होगी जब बुध यहाँ होंगे। तो यहाँ देखिए एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पर स्थित बुध और यहाँ पर स्थित बुध, कहाँ कौन से भाव, अष्टम भाव में और 12वें भाव में जो बुध स्थित होते हैं, तो ऐसे जातकों को ऑकल्ट साइंस के प्रति बहुत रुझान दे देते हैं। गुप्त विद्याओं का ऐसा व्यक्ति जबरदस्त जानकार होता है। ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र का जानकार, ज्योतिष शास्त्र का जानकार होता है। परंतु बुध यहाँ यदि पाप प्रभाव में हुए, 12वें भाव में वक्री हुए, वक्री ग्रहों के साथ हुए और उन पर या पाप कर्तरी में हुए, दोनों तरफ पाप ग्रह हो गए, तो त्वचा संबंधित विकार दे देंगे, स्वास्थ्य संबंधित रोग दे देंगे। बुध की दृष्टि यहाँ से कहाँ होगी, छठे भाव पर होगी। तो ऐसे जातक का धन जो है कई बार शत्रुओं से लड़ने में व्यय होता है, रोगों में व्यय होता है, कर्ज की भी स्थिति बनी रहती है। परंतु बुध यदि यहाँ विपरीत राजयोग बना दें तो ऐसा जातक बहुत ऊंचा भी उठता है अपने जीवन काल में और यशस्वी होता है। बुध यदि अपनी ही राशियों में हो तब व्यक्ति के जीवन में व्यय तो खूब होगा परंतु आय का सोर्स भी बना रहेगा। यानी कुल मिला जुला करके देखा जाए तो 12वें भाव में भी बुध अच्छा परिणाम दे सकते हैं। अब मैंने कहा था कि मैं आपको बुध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। तो देखिए, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या बुध को अस्त का दोष लगता है। तो देखिए, जो मेरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि बुध जो है वो हमेशा सूर्य के करीब रहते हैं, तो ऐसे में बुध अस्त होकर के भी कई कुंडली मैंने देखा है कि शुभ परिणाम देते हैं। तो बुध को अस्त होने का दोष उतना नहीं लगता। दूसरी बात, यदि बुध शुक्र के साथ हो और बुध शुक्र की कहीं युति जन्म कुंडली बनी हो, खास करके केंद्र और त्रिकोण में, तो यह अर्थ के मामले में बहुत अच्छी होती है और ऐसे जातक पर लक्ष्मी की कृपा होती है और ऐसे जातक अपने जीवन काल में खूब धनवान भी होते हैं। और बुध और शुक्र की युति लोकप्रियता भी खूब बढ़ाती है, ऐसे जातक लोकप्रिय भी खूब होते हैं। छठे, 8वें और 12वें भाव में बुध यदि वक्री होकर के उन पर पाप प्रभाव हो गया तो त्वचा रोग निसंदेह दे देते हैं। 90% केसेस मैंने देखा है, यह आप भी देखिएगा। बुध पर कहीं यदि शनि की दृष्टि हो गई तो त्वचा रोग होगा और वह लंबा चलेगा, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस इत्यादि। तो ये बुध से संबंधित कुछ ऑब्जर्वेशन है। बुध प्रभावित व्यक्ति, खास करके जिन पर बुध का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जैसे धन भाव, लाभ भाव, पंचम, नवम पर, वह वकालत के पेशा से खूब लाभ कमाते हैं या ऐसा कोई कार्य जिसमें बोलना हो, अपनी वक्तृत्व क्षमता का प्रयोग करना हो, उससे ये जीवन काल में खूब लाभ कमाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध के बारे में कुछ विशेष जानकारी, कुछ विशेष फैक्ट्स। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, यह वीडियो पसंद आ रहा है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और यूँ ही हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।